बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैसेज खसूसी तौर पर हमारे रियल इस्टेट एजेंट्स भाइयों के लिए है। हालिया दिनों में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से रियल इस्टेट एजेंट्स को नोटिस सर्व किए गए हैं और उन नोटिस में FBR की तरफ से उनके अकाउंट्स में होने वाली ट्रांजैक्शंस की जस्टिफिकेशन मांगी गई है। हमारे रियल इस्टेट एजेंट्स गलती क्या करते हैं कि जब भी वो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन बेंगलो की हो, फ्लैट की हो या किसी प्लॉट या कमर्शियल जायदाद की हो, तो बाज़ औक़ात वो अपने क्लाइंट्स की जो पेमेंट्स हैं वो अपने अकाउंट में डलवाते हैं और उस अकाउंट में पेमेंट आने के बाद वो अपनी तरफ से चेक्स या पे ऑर्डर्स की सूरत में जो उस प्रॉपर्टी का सेलर होता है उनको पेमेंट्स अदा की जाती हैं। मैं खसूसी तौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स को आगाह करना चाहता हूं कि अब ये काम ना करें, क्योंकि ये जो पेमेंट्स आपके अकाउंट्स में आती हैं इसकी जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगी और अगर आप सही तरीके से जस्टिफिकेशन ना दे सके तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से एक ह्यूज अमाउंट आपकी लाइबिलिटीज में डाली जा सकती है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे वाकयात भी हमारे नॉलेज में आए हैं कि कुछ ऑफिसर्स की तरफ से जिन रियल एस्टेट एजेंट्स के अकाउंट्स में ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई उनको मनी लॉन्ड्रिंग या दीगर जो कवानीन है उनके हवाले से भी जस्टिफिकेशन के नोटिस सर्व किए गए। हालांकि ये जो पेमेंट्स हैं आपके क्लाइंट्स की तरफ से आपके अकाउंट्स में डाली गई और वो जो प्रॉपर्टी उस क्लाइंट ने परचेज की, गो कि वो पेमेंट उस क्लाइंट की थी, लेकिन चूंकि आपका बैंक अकाउंट इस्तेमाल हुआ तो लिहाजा ये जस्टिफिकेशन अब आपको भी देनी पड़ेगी। मैं तमाम रियल एस्टेट एजेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये गलती ना करें, क्योंकि इस पेमेंट की जो आपके अकाउंट में डाली गई इसकी जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी और फिर बारहा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसेस के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे और अगर आपने सही जस्टिफिकेशन ना दी तो आप पर भारी जुर्माने आयद हो सकते हैं और वो जो रकम आपके अकाउंट में थी उस अकाउंट पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपके ऊपर टैक्सेस लागू कर देगा। लिहाजा खुदारा अब अगर आप कोई रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन करें और क्लाइंट टू क्लाइंट यानी कि अगर एक परचेजर है तो वो जो भी पेमेंट्स दे वो पेमेंट्स उसके अकाउंट में से उस शख्स को अदा की जाए जो शख्स इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है और ये पेमेंट्स आप अपने अकाउंट्स में ना डालें। इसके साथ साथ एक और चीज भी ध्यान में रखें कि अक्सर टैक्सेस की अदायगी जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कई टैक्सेस लगाए गए हैं जिसमें 236C है, 236K है, 7E है जो कि डीम्ड रेंटल इनकम है या दीगर टैक्सेस, वो भी हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स गलती कर बैठते हैं कि वो जो टैक्सेस की पेमेंट्स हैं वो क्लाइंट से कैश की सूरत में या चेक्स की सूरत में रिसीव करने के बाद अपने अकाउंट्स में डालते हैं और उन अकाउंट्स में डालने के बाद वो जो टैक्सेस की अदायगी जो कि क्लाइंट के जुम्मा थी वो पे ऑर्डर्स वो ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट के जरिए करते हैं और इसके ऊपर भी कई रियल एस्टेट एजेंट्स को नोटिस सर्व किए गए हैं। लिहाजा ये गलती अब ना करें और जो भी ट्रांजैक्शंस हो उसको बिल्कुल फेयर रखें, क्योंकि किसी की लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है और आप ही फिर इसके जवाबदार होंगे और आपको इसके लिए मुतलका अदारे में जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वहां पर आपको क्लियरेंस देनी पड़ेगी। अगर आप क्लियरेंस ठीक तरीके से नहीं दे सके तो सारी लायबिलिटीज आपके ऊपर आ सकती हैं और जो लायबिलिटी किसी की थी आपके जुम्मे में आ सकती है। बहुत शुक्रिया।